महाकुंभ टॉप 10 के बाद आइए खबरें आपको विस्तार से दिखाते हैं, जहां पहले बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां पर अराजक तत्वों ने काली माता के हवन कुंड को क्षतिग्रस्त कर दिया है। हवन कुंड को क्षतिग्रस्त करने के बाद मंदिर में लगे घंटों मछली बांध दी, घंटों में मछली बांध दी गई है मंदिर के बाहर, और इस घटना को लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखा गया है। ये मामला जहानागंज थाना क्षेत्र के बाडर बोझ मौजा के चौहान बस्ती का है। तो देखिए, एक तो हवन कुंड को क्षतिग्रस्त किया गया, उसके बाद मंदिर में लगे हुए घंटों में मछली को बांध दिया गया। खबर आगरा से, जहां पर आरोपी को पकड़ने गई पुलिस के साथ बदसलूकी की गई है। परिजनों ने आरोपी सल्लू को पुलिस से छुड़ाकर भगा दिया है और इस दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी की गई है। पुलिस के साथ बदसलूकी करते हुए ये वीडियो भी आप देख रहे हैं, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है। थाना सदर में दर्ज एक मुकदमे में आरोपी सल्लू को पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची थी। ये मामला थाना शाहगंज क्षेत्र के खेरिया मोड़ का है। उधर हाथरस में घने कोहरे के चलते यमुना एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां पर यमुना एक्सप्रेस वे पर 3 कैंटर गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं और इस हादसे में तीनों ड्राइवरों की मौत हो गई है। आगरा से नोएडा जाते समय यह हादसा हुआ है। पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिवार को जानकारी दी गई है। सादाबाद कोतवाली क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेस वे पर यह हादसा हुआ है। बांदा में पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ मारपीट का एक वीडियो सामने आया है, जहां पर अराजक तत्वों ने स्कूटी में पेट्रोल भरवाने के लेकर पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ मारपीट की है। इसका वीडियो भी आप देख रहे हैं। सीसीटीवी में पूरी घटना रिकॉर्ड है। पेट्रोल पंप के बाकी कर्मचारियों के आ जाने पर आरोपी वहां से भाग गए। मारपीट में 5 लोग शामिल थे। पीड़ित ने इसमें से 2 की पहचान कर ली है। पीड़ित पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है। और ये आगे बढ़ते आपको बताते हैं, वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों पर सवाल खड़े किए हैं। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान की घोषणा तो हो गई, लेकिन महाकुंभ के बीचों बीच आयोजित होने वाले लोकतंत्र के इस महापर्व में राज्य के कितने निष्ठावान हिंदू नहीं कर पाएंगे मतदान। कल्पवासी हिंदू तो पूरे महीने प्रयाग की पावन धरा को छोड़ भी नहीं सकते हैं। चुनाव आयोग के द्वारा इन सब बातों का आंकलन और चिंतन जरूरी है। कहीं पर राजधानी दिल्ली के वो सभी हिंदू मताधिकार से वंचित तो नहीं हो जाएंगे जो वोट देना भी चाहते हैं, लेकिन महाकुंभ के चलते, वहां पर मौजूद रहने के चलते दिल्ली में वोट से अछूते रह जाएंगे। और आइए बात करते हैं एक देश एक चुनाव की। एक देश एक चुनाव बिल की समीक्षा के लिए बनी हुई जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी आज अपनी पहली बैठक करेगी। 39 सदस्यों वाली जेपीसी में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी, मनीष तिवारी, सुखदेव भरत सिंह शामिल हैं। बीजेपी की तरफ से बड़े नामों में बांसुरी स्वराज हैं, संबित पात्रा हैं, अनुराग सिंह ठाकुर हैं। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कल्याण बैनर्जी का नाम है। इसके अलावा एसपी, डीएमके, टीडीपी जेपीसी के सदस्य बनाए गए हैं। इस समिति को अगले सत्र के आखिरी हफ्ते के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी। बैठक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कराए जाने को प्रस्ताव पर चर्चा की जानी है, जिसमें बैठक में आगे की रूपरेखा तय की जाएगी। इस दौरान लॉ मिनिस्ट्री इस बिल पर आज प्रेजेंटेशन भी देगा।
अब संभल से जुड़ी हुई बड़े अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बिजली चोरी की बात करेंगे। संभल में फिर पकड़ी गई है बिजली चोरी और 29 घरों में पकड़ी गई बिजली चोरी, जहां पर सांसद वर्ग के इलाके में बिजली चोरी हुई है। इस पर आपको बता देते हैं कि बिजली विभाग की तरफ से FIR दर्ज कराई गई है। पर फिर से बिजली चोरी पकड़ी गई है। बिजली महकमे ने सांसद जियाउर रहमान वर्ग के गृह क्षेत्र दीपा सराय और हिंदूपुर खेड़ा में एक बार बिजली चोरी पकड़ी है, जहां 29 लोगों को बिजली चोरी करते पकड़ा गया है। पूरे मामले में बिजली महकमे ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं संभल सांसद जियाउर रहमान वर्ग भी बिजली चोरी में पहले से यही फंसे हुए हैं। सांसद पर 1,91,00,000 का जुर्माना लगा है। वहीं ताज़ा मामले में बिजली चोरी पकड़े जाने के बाद संभल में बिजली चोरी की फिर से पुष्टि हुई है। सुनील कुमार, न्यूज़ 18 संभल। संभल की जामा मस्जिद विवाद के मामले में मस्जिद कमेटी की तरफ से दाखिल याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोपहर करीब 12 बजे सुनवाई होनी है। शाही जामा मस्जिद कमेटी ने संभल की जिला अदालत में हिंदू पक्ष की दाखिल अर्जी को चुनौती दी है। तो मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की याचिका को जो चुनौती दी है उस पर मस्जिद कमेटी की याचिका पर आज सुनवाई होने जा रही है। दोपहर 12 बजे सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी। देखना यह जरूरी हो जाता है, कोर्ट में आज सुनवाई के बाद फैसला ले लिया जाता है, इससे जुड़ा कोई फैसला सुनाया जाता है या फिर नहीं, और फैसला किसके हक में आता है, मुस्लिम पक्ष या हिंदू पक्ष, मस्जिद कमेटी या फिर मंदिर की तरफ से, याचिका देने वालों की तरफ से, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और आइए महाकुंभ की बात करते हैं। महाकुंभ को लेकर अखाड़े छावनी प्रवेश कर रहे हैं और सभी अखाड़े छावनी प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें शैव परंपरा के सभी 7 अखाड़ों का महाकुंभ छावनी में प्रवेश हो चुका है। आज वैष्णव परंपरा के तीनों अन्य अखाड़ों की पेशवाई यानी कि महाकुंभ छावनी प्रवेश यात्रा बड़ी ही धूमधाम से निकाली जा रही है। ये प्रवेश शोभा यात्रा की तस्वीरें ही आपको दिखा रहे हैं इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। निर्मोही अन्य अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत राजेंद्र दास के मुताबिक तीनों अन्य अखाड़ों की पेशवाई एक साथ निकाले जाने की परंपरा है। अन्य अखाड़े की पेशवाई में तीनों अखाड़ों के श्रीमहंत, महंत, अन्य साधु संत शामिल हैं। कौन वाले पे रहेगा? किस पर उतार दिया उसे बैठने के लिए? पटक दिया उसने, एक सिपाही गिर गया ऊपर से। हाँ, वो मैंने देखा। सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव इस खबर पर और जानकारी के साथ। अन्य अखाड़े की पेशवाई की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम सर्वेश। बहुत ही भव्य नजारा है, सुंदर तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। सालों से इंतजार रहता है महाकुंभ में आके लोगों का दर्शन करने को लेकर, जहां आस्था की डुबकी तो लगाई जाती है, वहां पर जो साधु संत पहुंचते हैं उनको देखने का भी लोगों में एक अलग क्रेज होता है। फिलहाल आपके साथ भी साधु संत नजर आ रहे हैं। आप अन्य अखाड़े पर अब अपडेट दीजिए, जिनकी पेशवाई बहुत ही खूबसूरती से निकली है और इस समय वहां पर किस तरह की भव्य तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। जी, निश्चित तौर पर 144 साल के बाद वो मुहूर्त आया है, वो समय आया है, वो घड़ी आई है जबकि महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है और लगातार अखाड़े महाकुंभ छावनी का प्रवेश कर रहे हैं। जो शैव परंपरा के अखाड़े हैं उनका प्रवेश हो चुका है और आज तीनों जो अन्य अखाड़े हैं वैष्णव परंपरा के निर्मोही अनी, दिगंबर अनी और निर्वाणी अनी, उनकी आज यहाँ पर पेशवाई यानी कि महाकुंभ छावनी प्रवेश शोभा यात्रा देख सकते हैं कि किस तरह से भव्य रथ यहाँ पर लाए गए हैं, जिन रथों पर बैठकर अखाड़ों के तीनों अन्य अखाड़ों के जो महंत है, श्री महंत, वो महाकुंभ छावनी में प्रवेश करेंगे। और ये जो धर्म ध्वजाएं हैं, इन धर्म ध्वजाओं को देखिए, तीनों अन्य अखाड़ों के आराध्य जो है वो हनुमान जी हैं, एक ही हैं, लेकिन धर्म ध्वजाएं अलग अलग हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर निर्वाणी अनी की है जो कि केसरिया लाल रंग की है। उसके बाद दिगंबर अनी अखाड़े के जो 5 रंगों की है, जिसमें सफेद, काले, लाल, हरे और पीले रंग शामिल है। और निर्मोही अनी की बात करें तो श्वेत रंग की ये पताका है। तमाम साधु संतों में उत्साह है और लोगों में भी उत्साह है। जगह जगह पर लोग खड़े हैं, साधु संतों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किए जाने की तैयारी है। और जो वैष्णव परंपरा के संत हैं उनमें से हमारे साथ दिगंबर अखाड़े के महामंत्री महंत वैष्णव दास जी, उनसे बातचीत करेंगे। महाराज जी, आज किस तरह की परंपरा का पालन करते हुए आप लोग कुंभ छावनी में प्रवेश करने जा रहे हैं? ये सनातन धर्म का धरोहर जो ये दिव्य महाकुंभ 2025 में जो होने जा रहा है, उस कुंभ पर्व पर में वैष्णव तीनों अनी अखाड़ा
समस्त भेष भगवान के साथ जगत गुरु द्वाराचार्य महामंडलेश्वर समस्त संत आज शिविर में प्रवेश करने की आज मुहूर्त है। एक साथ तीनों अखाड़े प्रवेश करते हैं, क्या परंपरा है ये? यह परंपरा किसी भी शुभ कर्म करने के पहले उसमें हमारे जो यज्ञ भगवान मंडप का आराधना होते हैं उसमें यज्ञाचार्य के रूप में आचार्य पहले प्रवेश करते हैं। उसी परंपरा के तहत कुंभ महापर्व पर में अनी अखाड़े का जो समस्त संत हैं जिसे छावनी से आज अपने शिविर में प्रवेश करने जा रहा है, इसलिए इस कुंभ क्षेत्र में समस्त तीनों अनी अखाड़े मंडलेश्वरों के साथ प्रवेश करने जा रहा है। ये परंपरा अनादिकाल से चला आ रहा है। वही परंपरा आज भी यहाँ पर है। ब्रह्मांड गुरु है जो कि निर्मोही अनी अखाड़े जुड़े हुए। महाराज जी बताइए कि आगे अब आप लोग जब कुंभ छावनी प्रवेश करेंगे उसके बाद किस तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे? देखिए 144 साल बाद ये महाकुंभ जो महान युग की शुरुआत कर रहा है। इस महाकुंभ से पूरे विश्व में अमन, चैन, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होगी। जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया लड़ रही है, वहाँ हम लोग यहाँ शांति का संदेश दे रहे हैं और हमारे इस पावन अनुष्ठान से पूरे देश में, पूरे विश्व में शांति होगी और मनुष्य का जीवन अत्यंत आनंदित होगा। ये महान यज्ञ है, महाकुंभ है, जो कि हमारे पास 18 अखाड़े और 3 अनियां हैं। देश का सबसे बड़ा अखाड़ा है। इतनी संख्या किसी भी संप्रदाय, किसी भी मत मतांतर के पास नहीं है। ठीक है, ठीक है। महाराज जी ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 दिसंबर को औपचारिक शुरुआत की थी। उन्होंने भी इसे एकता का महायज्ञ बताया था। तो किस तरह से जो वैष्णव परंपरा के अखाड़े हैं वो यहाँ पर कार्यक्रम करेंगे? अब कुंभ छावनी में क्या क्या यहाँ पर किस तरह से शाही स्नान किया जाएगा जिसे अब अमृत स्नान कहा जा रहा है? तीनों वैष्णव अखाड़े 1 महीने के लिए अनुष्ठान का आरंभ करेंगे आज से और प्रथम शाही स्नान 14 में तीनों अनी अखाड़े अपने समयानुसार जो हमारी समय का सीमा है उसी में अपने तीनों अनी अखाड़े स्नान करेंगे और जगत को संसार के शुभ कामना के लिए, सुख समृद्धि के लिए कामना करते हुए ये शिविर में फिर आएंगे। इसी तरह से तीनों स्नान करेंगे जिससे सनातन धर्म के धर्म निरूपण तत्व विधि यह अनादिकाल से जो यह परंपरा रहा यहाँ माघ मकर गत रवि जब होई तीर्थ पते आप सब कोई, इसी के सादर मज्जै सकल त्रिवेणी। इसीलिए यहाँ पर में ये आज कुंभ में प्रवेश करेंगे, अनुष्ठान का आरंभ करेंगे आज से और आज समय पर में स्नान करेंगे जिससे फिर पुनः दूसरा अनुष्ठान का आरंभ होगा। इसीलिए बहुत शुक्रिया आपका सर्वेश, जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी और यूपी से राज्यसभा के सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा है कि सपा महाकुंभ को डिस्टर्ब करना चाहती है। साथ ही उन्होंने कहा है कि यूपी को मिल जाएगा प्रदेश अध्यक्ष और संगठन चुनाव भी संपन्न हो जाएगा। जल्द ही फरवरी में यूपी को मिल जाएगा प्रदेश अध्यक्ष और संगठन चुनाव भी संपन्न हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के विधायक ओम प्रकाश सिंह ने उन्होंने कहा कि मुस्लिम अगर महाकुंभ जाना चाहेंगे तो उनको हम लेके जाएंगे, जबकि संतों ने इसका विरोध जताया है। ये देखो, महाकुंभ को आज इस तरह पूरा देश विदेश से जो लोग आ रहे हैं उसको समाजवादी पार्टी किसी न किसी वजह से, किसी न बहाने से उसको जो आज डिस्टर्ब करना चाह रहे, माहौल को खराब करना चाह रहे, ऐसे बयान देते जा रहे हैं। मगर महाकुंभ बड़ी पर्व जरूर विदेशी से भी लोग आना शुरू करें। वहां के योगी जी के नेतृत्व में सरकार सभी बंदोबस्त सभी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश को कब तक नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा? फरवरी के अंदर सभी आज हमारे संगठन पर्व का चुनाव पर्व हो जाएगा। अब लोग देख रहे हैं कि बीजेपी से ही आज देश के अंदर आज लोग जो चाह रहे एक चुनाव एक देश, वो भी बीजेपी संभव होगा। और यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दे बीजेपी से और धर्म से हटकर, जाति से हटकर, भाषा से हटकर बीजेपी अकेले ही इस देश को आगे लेने के लिए पूरा लोग विश्वास जताते।
प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ से पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को बड़ी नसीहत दी है। हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि अधिकारी हाथरस की घटना से सबक लेते हुए महाकुंभ की तैयारी करें ताकि इस सबसे बड़े आयोजन में कोई बड़ी घटना ना हो। हाईकोर्ट में कहा गया है कि महाकुंभ में करोड़ों लोग आएंगे। केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही इंतजाम में लगे हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मौके पर आकर व्यवस्थाएं भी देख रहे हैं। बावजूद इसके बदइंतजामी से अप्रिय घटना हो सकती है, इसीलिए पुलिस प्रशासन को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। कोर्ट ने आदेश की कॉपी को गृह सचिव, प्रयागराज के कमिश्नर, डीएम, पुलिस कमिश्नर को भेजने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट की बेंच ने ये आदेश हाथरस में हुए भगदड़ के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान दिया। सर्वेश और जानकारी देंगे। सर्वेश, ये वाकई में जो हाईकोर्ट बेंच ने आदेश हाथरस में हुई भगदड़ के मामले के बाद जब दिया है, इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है। इस आदेश में क्या क्या बड़ी बातें कही गई हैं, विस्तार से बताएं। देखिए कि हाथरस में 2 जुलाई 2024 को सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का सत्संग चल रहा था, जिसमें भगदड़ होने से 121 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। इसमें आयोजकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और इसी में से एक आयोजक हैं जिनकी याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई कर रही थी। और इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई करते हुए इस मामले में जो बदइंतजामी थी, इसमें आरोपी बनाई गई थी मंजू देवी, उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की है। क्योंकि संगम नगरी प्रयागराज में विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। हाईकोर्ट ने उसी परिप्रेक्ष्य में कहा है, प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को हाथरस की घटना से सबक लेने की नसीहत दी है और प्रयागराज महाकुंभ में कहा है कि करोड़ों लोग आएंगे। केंद्र और राज्य सरकार इंतजाम में जरूर लगी है। पीएम और सीएम लगातार दौरे भी कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने चिंता जताई कि अगर किसी भी तरह की बदइंतजामी हुई तो जब करोड़ों लोग आएंगे तो कोई बड़ी घटना हो सकती है। इसलिए पुलिस और प्रशासन को इन व्यवस्थाओं को और चुस्त दुरुस्त करना होगा ताकि यहाँ से जो संदेश जाए देश और दुनिया में, वो एक बेहतर संदेश जाए। इस तरह की अपेक्षा जस्टिस शेखर यादव ने की है और कोर्ट ने इस आदेश की जो कॉपी है वो सीजीएम हाथरस को भेजने को कहा है। गृह सचिव यूपी सरकार, कमिश्नर प्रयागराज, डीएम प्रयागराज, पुलिस कमिश्नर प्रयागराज को भेजने का निर्देश दिया है और कोर्ट ने इस मामले में चिंता जताई है। इसके साथ साथ हाथरस का जो मामला था, जिस मामले में आरोपी बनाई गई थी, इंतजाम जिन्होंने आयोजन किया था, आयोजनकर्ता में शामिल थी, उनकी अर्जी पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस के तत्कालीन डीएम और एसएसपी को तलब कर लिया है। उनसे पूछा है कि क्यों न प्रशासनिक बदइंतजामी के लिए जो 121 श्रद्धालुओं की मौत हुई है उसमें उनकी जवाबदेही तय की जाए। उसी मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने महाकुंभ को लेकर यह टिप्पणी की है और नसीहत भी दी है अधिकारियों को। जी, वाकई में हाईकोर्ट की इस नसीहत को बहुत ही ध्यानपूर्वक लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सर्वेश।